नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे लाहौर के कौमी असम्बली के दो हलकों के बारे में। एक NA 129 और NA 130। NA 129 गुलशन रावी, समनाबाद और मुहल्का इलाकों के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। ये यहाँ से हमाद अज़हर जो हैं 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। दूसरा हल्का है NA 130 जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का आबाई हल्का है। ग्वाल मंडी, कृष्ण नगर, इस तरह के जो एरियाज़ हैं, लक्ष्मी चौक, रायल पार्क, ये सारे जो हैं उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। तो मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से जीतते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून यहाँ से कामयाब होती रही है। तो इन दो हलकों के आज हम इस व्लॉग में आज हम बात करेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है, कौन कौन उम्मीदवार हैं और ओवरऑल सियासी सूरत हाल जो है वो कौन आगे है कौन पीछे है। तो इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। लाहौर के आखिरी जो दो हलके हैं वो हैं NA 129 लाहौर 13 और NA 130 लाहौर 14। NA 129 जो है ये पहले NA 123 होता था पुरानी हल्का बंदियों में। उसके बाद फिर इसका नंबर चेंज हुआ, अब ये NA 129 हो गया। ये बुनियादी तौर पर समनाबाद जो है वो उस इसके अंदर आता है। इसके अलावा इसमें गुलशन रावी का इलाका आता है, बंद के पार का इलाका भी इसके अंदर, बंद रोड का इलाका भी इसके अंदर आता है और भी एरियाज़ जो हैं वो इस हल्के के अंदर आते हैं। यहाँ से ये हल्का जो है वो मुस्लिम लीग नून मुसलसल जीती आ रही थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के किले में शगाफ लगाया हमाद अज़हर ने। मियाँ अज़हर जो साबिक़ गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा, मुस्लिम लीग काफ के सदर भी रहे, मुस्लिम लीग नून के भी सीनियर रहनुमा, कई दफ़ा MLA मुंतखब हुए। तो उनके साहबजादे हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से कामयाब हुए थे 1,06,000 से ज़्यादा वोट लेके। मुस्लिम लीग नून के महर इश्तियाक जो 2013 में भी जीते थे इलेक्शन यहाँ से, वो यहाँ से कामयाब हुए, नाकाम हुए 1,03,000 से ज़्यादा वोट लेके। 3,000 2,500-3,000 का फ़र्क था इस हल्के में, लेकिन बहरहाल हमाद अज़हर जो है वो अपसेट शिकस्त देने में कामयाब हुए महर इश्तियाक को। अब सूरत हाल ये है कि हमाद अज़हर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे सूबाई असम्बली से भी और कौमी असम्बली से भी NA 129 से, लेकिन उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए क्योंकि वो रूपोश हैं, वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अब उनके अलावा यहाँ से बजाश न्याजी हैं, ज़ुबैर न्याजी हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के एक डोगर हैं, 3-4 और कैंडिडेट्स भी अभी मैदान में मौजूद हैं। उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, हमाद अज़हर के मुस्तरद हो गए। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ यहाँ से किसको टिकट देती है। उसके अलावा यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो महर इश्तियाक ही होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ कई इलेक्शन हारे हैं, 2002 से कंटिन्यूसली हार रहे थे यहाँ से औरंगज़ेब बरकी साहब। अब देखते हैं कि वही इलेक्शन लड़ते हैं या पीपल्स पार्टी जो है वो किसी और को यहाँ से मौका देती। ये नाज़रीन देन में रखिए, इस हल्के का एक बड़ा हिस्सा वो है जो पहले कभी NA 98 होता था, जो कि शेख रशीद बाबा सोशलिज्म का हल्का था। 70 और 77 में वो जीते थे। उसके बाद थे फिर जो है वो पीपल्स पार्टी, ये जो हल्का और मुहल्का इलाके हैं यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कौमी असम्बली की नशस्त नहीं जीत पाई। तो तहरीक इंसाफ ने बहरहाल मुस्लिम लीग नून के किले में शगाफ लगाया था NA 129 जो अब मौजूदा है। तो अब देखते हैं, ज़ाहिर जो है वो काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी यहाँ अच्छा खासा मौजूद है, मुस्लिम लीग नून भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, महर इश्तियाक जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, महर बरदरी यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में है, बाकी बरदरियाँ भी हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो है वो सूरत हाल सामने आती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो NA 130 की, NA 130 जो है वो अब लाहौर का आखिरी हल्का है। पहले NA 130 जो है ये वोगा वाला और ये हल्का हुआ करता था जो कि देहातों पे मुश्तमिल था और वाघा बॉर्डर पे जाके इसका अख्ताम होता था। अब NA 130 जो है वो ये शहर का हल्का है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है। ग्वाल मंडी जो है वो इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं, कृष्ण नगर है, ये और भी इलाके हैं, क्रीम पार्क है, ये बिलालगंज है, काफ़ी सारे इलाके हैं, दाता साहब का एरिया है, ये सारा इसी एरिया में आता है। ये जो है NA 130 का हिस्सा है। यहाँ से 2018 में वहीद आलम ख़ान कामयाब हुए थे
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उनका ताल्लुक था, उन्होंने शिकस्त दी थी डॉक्टर यास्मीन राशिद को। काफ़ी ज़ोरदार मुकाबला हुआ था, बहुत ज़ोर लगा दोनों तरफ से, लेकिन वहीद आलम खान जो है वो 1,28,000 से ज़्यादा वोट लेके जीत गए और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो 1,10,000 के करीब वोट यहाँ से ले पाई थी। तो अब वो जेल में हैं, उन्होंने कागजात जमा करवाए थे लेकिन उनके मुस्तरद हो गए हैं कागजात। अब देखना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनके कागजात मंजूर होते हैं तो फिर वो यहाँ से जेल में बैठ के यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, इलेक्शन कैंपेन करेंगी बहरहाल। लेकिन यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं, ख़ुद इस दफ़ा उन्होंने कागजात जमा कराए, मंजूर हो गए हैं कागजात। मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने यहाँ से इस हल्के से 85, 88, 90, 93, 97, 2013 ये इलेक्शन जो है वो यहाँ से जीत चुके हैं। वो हारे नहीं है इस हल्के से कभी। ये अलग बात है कि वो 2002 में इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे क्योंकि मुल्क से बाहर थे, 2008 में नहीं लड़ पाए थे क्योंकि अहल नहीं थे, फिर 2018 में भी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे, जेल में थे और नाअहल हो गए थे। तो इसके अलावा जितने भी इलेक्शन लड़े हैं मियाँ नवाज शरीफ ने इस हल्के से, वो यहाँ से कामयाब होते रहे। और उनके अलावा भी अगर किसी मुस्लिम लीग के और किसी उम्मीदवार ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा है तो वो यहाँ से कामयाब होता है। तो ये मुस्लिम लीग नून का मजबूत तरीन हल्का समझा जाता है। तो अब मियाँ नवाज शरीफ खुद इस हल्के से उतरे हैं तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून पूरी ज़ोर से जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ भी जो है वो बहुत जो है पुरजोश है कि इस दफ़ा वो मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो अपसेट जो है वो करेंगे और वो शिकस्त देने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जो 2-3 मुस्तनद किस्म के सर्वे हुए हैं तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को बरतरी हासिल है और या PTI जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रेल कर रही है। PTI जो है वो यहाँ इस हल्के में पीछे है। तो ये जो सूरत हाल है लाहौर की, अगर तो बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आता है बाहर और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो इंडिपेंडेंट वोटर है वो भी तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट करता है तो फिर शायद मुकाबला बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, जैसे कि 2018 में हुआ था। 2018 में बहुत जो है वो टाइट यहाँ पे फाइट हुई थी, काफ़ी ज़ोरदार मुकाबला हुआ था। तो अब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद 3 इलेक्शन हार चुकी हैं, 3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की है, किस्मत आजमाई की है। इस दफ़ा वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ना चाहती हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की इस हल्के में पोजीशन जो है वो मजबूत है। लेकिन NM 129 के हवाले से देखना होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून अपना जो शगाफ पड़ा था किले में उसको पुर करती है और तहरीक इंसाफ को शिकस्त देती है, या तहरीक इंसाफ अपना जो हल्का है NM 129 जो मुस्लिम लीग नून से छीना था उसको बरकरार रखने में कामयाब होती है। ये आज के नाजरीन 2 हल्के थे। जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ेगी, ये कागजात नामजदगी का जो मरहला है फाइनल अब वो मुकम्मल होगा, हतमी फहरिस्तें लगेंगी तो फिर जो है वो एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन जो है वो स्टार्ट होगी। अभी लोग अदालतों में हैं और उसके बाद जो है वो फिर इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से जो है वो शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे किस न किस पार्टी के टिकट से लड़ना। असल में मसला बाकी पार्टियों के उम्मीदवार तो फाइनल है, लेकिन तहरीक इंसाफ का मसला है कि वो अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पा रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।